गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास। आज हम आरोह का फर्स्ट लेसन करेंगे जिसका नाम है नमक का दरोगा। इसका सार देखिए बेटा। नमक का दरोगा प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है। किसने लिखा है ये? प्रेमचंद ने द्वारा लिखा गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है ये। मतलब एक शिक्षाप्रद कहानी है जो आदर्शान्मुख यथार्थ का एक मुकम्मल उदाहरण है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है। धन और धर्म को क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य कहा जा सकता है। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोकुद्दीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोकुद्दीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से हटवा देते हैं, लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी विभाग से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोझ से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुराद उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। नमक का विभाग बनने के बाद लोग नमक का व्यापार चोरी छिपे करने लगे। इसे काले व्यापार से भ्रष्टाचार बढ़ा। अधिकारियों के पोबारा थे, मतलब उनको अच्छा धन कमाने के लिए मिल जाता था। लोग दरोगा के पद के लिए लालयित थे। मुंशी वंशीधर भी रोजगार को प्रमुख मानकर इसे खोजने चले। इनके पिता अनुभवी थे। उन्होंने घर की दुर्दशा और अपनी वृद्धावस्था का हवाला देकर नौकरी के पद की ओर ध्यान न देकर अपनी ऊपरी आय वाली नौकरी को बेहतर बताया। वे कहते हैं कि मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। आवश्यकता व अवसर को देखकर विवेक से काम करो। वंशीधर ने पिता की बातें ध्यान से सुनी और चल दी। धैर्य, बुद्ध, आत्मावलंबन व भाग्य के कारण नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। घर में खुशी छा गई। सर्दी के मौसम की रात में नमक के सिपाही नशे में मस्त थे। वंशीधर ने 6 महीने में ही अपनी कार्यकुशलता व उत्तम आचार से अफसरों का विश्वास जीत लिया था। यमुना नदी पर बने नावों के पुल से गाड़ियों की आवाज़ सुनकर वे उठ गए। उन्हें गोलमाल की शंका थी। जाकर देखा तो गाड़ियों की कतार दिखाई दी। पूछताछ पर पता चला कि ये पंडित अलोकुद्दीन की है। वह इलाके का प्रसिद्ध जमींदार था जो ऋण देने का काम करता था। तलाशी ली तो पता चला उसमें नमक है। पंडित अलोकुद्दीन अपने सजीले रथ में ऊँघते हुए जा रहे थे, तभी गाड़ी वालों ने गाड़ियाँ रोकने की खबर दी। पंडित सारे संसार में लक्ष्मी को प्रमुख मानते थे। न्याय नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। उसी घमंड में निश्चित होकर दरोगा के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार तो आप ही हैं, आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया, मैं सेवा में स्वयं आ ही रहा था। वंशीधर पर ईमानदारी का नशा था। उन्होंने कहा कि हम अब अपना ईमान नहीं बेचते, आपको गिरफ्तार किया जाता है। यह आदेश सुनकर पंडित अलोकुद्दीन हैरान रह गए। यह उनके जीवन की पहली घटना थी। बदलू सिंह उसका हाथ पकड़ने से घबरा गया। फिर अलोकुद्दीन ने सोचा कि नया लड़का है। दीन भाव में बोले, आप ऐसा ना करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वंशीधर ने साफ मना कर दिया। अलोकुद्दीन ने 40,000 तक की रिश्वत देनी चाहिए, परंतु वंशीधर ने उनकी एक न सुनी। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। सुबह तक हर जुबान का यही किस्सा था। पंडित के व्यवहार के चारों तरफ निंदा हो रही थी। भ्रष्ट व्यक्ति भी उसकी निंदा कर रहे थे। अगले दिन अदालत में भीड़ थी। अदालत में सभी पंडित अलोकुद्दीन के माल के गुलाम थे। वे उनके पकड़े जाने पर हैरान थे, इसलिए नहीं कि अलोकुद्दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए यह कानून के पंजे में कैसे आए। इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और
धन के में युद्ध ठन गया। बंशीधर के पास सत्य था, गवाह लोभ में डावाडोल थे। मुंशी जी को न्याय के पक्ष में पक्षपात होता दिख रहा था। यहाँ के कर्मचारी पक्षपात कराने पर तुले हुए थे। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध प्रमाण आधारहीन है, वे ऐसा कार्य नहीं कर सकते। दरोगा का दोष अधिक नहीं है, परंतु एक भले आदमी को दिए गए कष्ट के कारण उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी जाती है। इस फैसले से सबकी बाछें खिल गई। खूब पैसा लुटाया गया, जिसने अदालत की नींव तक हिला दी। बंशीधर बाहर निकले तो चारों तरफ से व्यंग्य की बातें सुनने को मिली। उन्हें न्याय व विद्वता उपाधियां आदि सभी निरर्थक लगे। बंशीधर की बर्खास्तगी का पत्र 1 सप्ताह में ही आ गया। उन्हें कर्तव्य परायणता का दंड मिला। दुखी मन से वे घर चले। उनके पिता खूब बड़बड़ाए, यह अधिक ईमानदार बनता है जो चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ ले। उन्हें अनेक कठोर बातें कही। माँ की तीर्थ यात्रा की आशा मिट्टी में मिल गई। पत्नी कई दिन तक मुँह फुलाए रही। 1 सप्ताह के बाद अलोपीदीन सजे रथ में बैठकर मुंशी के घर पहुँचे। वृद्ध मुंशी उनकी चापलूसी करने लगे तथा अपने पुत्र को कोसने लगे। अलोपीदीन ने उन्हें ऐसा कहने से रोका और कहा कि कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने कर्तव्य धर्म परायण सभ्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। उन्होंने बंशीधर से कहा कि इसे खुशामद ना समझिए, आपने मुझे कर दिया। बंशीधर ने सोचा कि उसे अपमानित करने आया, परंतु पंडित की बातें सुनकर उनका संदेह दूर हो गया। उन्होंने कहा कि यह आपकी उदारता है, आज्ञा दीजिए। अलोपीदीन ने कहा कि नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, अब स्वीकार करनी पड़ेगी। उसने एक स्टंप पर पत्र निकाला और पत्र स्वीकारने के लिए प्रार्थना की। बंशीधर ने पढ़ा। पंडित ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर 6,000 वार्षिक वेतन, रोजाना खर्च, सवारी, बंगले आदि के साथ नियत किया था। बंशीधर ने कांपते स्वर में कहा कि मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। ऐसा महान कार्य के लिए बड़े अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपीदीन ने बंशीधर को कलम देते हुए कहा कि मुझे अनुभव, विद्वता, मर्मज्ञता, कार्यकुशलता की चाह नहीं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वह नदी किनारे वाला बेमुरवत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए। बंशीधर की आंखें दबा आई। उन्होंने कांपते हुए कहा, हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने उन्हें गले लगा लिया। ठीक है बेटा, ये लेसन का सार था। आपको समझ में आ गया होगा अब ये लेसन। फिर भी आपने इस लेसन को रीड करना है। उससे संबंधित ये शब्दार्थ हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हो जब आप लेसन रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।